भगवान का गुण नहीं गाया, जीवन व्यर्थ चला गया। गुण गाने से मतलब हुआ कि प्रभु की वंदना करते करते अपने चित्त को प्रभु से नहीं जोड़ा और उस शक्ति से युक्त नहीं हुए, तो हम केवल इस संसार से ही अपना मन जोड़े रह गए, तो जीवन को व्यर्थ कर लिया। और कहते हैं कि जोड़ना इस तरह से है कि जैसे जल से मछली जुड़ी हुई है कि जल ही उसका जीवन है। वो कितना महत्व देती है पानी को कि पानी के बिना जी नहीं सकती। तो प्रभु को इतना महत्व दें कि दुनिया की कोई भी चीज इतनी कीमती न लगे जितना परमात्मा का नाम कीमती लगे। और फिर कहा कि चलते चलते उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए कि बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा जैसे ही आया तो समझ लीजिए कि काल ने भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। बिरध भयो सूझे नहीं, काल पहुंचियो आन। काल ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। कान ऊंचा सुनते हैं, आंख मोटा देखती है, ठीक से चला नहीं जाता, हाथ भी कांपने लग गए हैं, डाइजेशन पावर बिगड़ गई, हार्ट भी अब बीच बीच में गड़बड़ करने लगा है। तो काल हिला के देख रहा है कि इसकी जड़ें जमी हुई थी दुनिया में, तो इसको हिलाकर देखो, क्योंकि अब उखाड़ने का समय आ गया है। जमीन में गड़ी हुई चीज को जैसे हिला हिला के देखते हैं ना, ऐसे काल जो है वो हिला हिला के देखता है, क्योंकि उसने उखाड़ना है, उखाड़ के फेंकना और अपने साथ लेकर जाना। कहते हैं कि काल ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया और जिस चीज से दुनिया आकर्षित होती थी उस रूप को भी छीनना शुरू कर दिया। और जिस आवाज में बड़ा दम था वो आवाज कमजोर कर दी। और जो आपके हाथ में पकड़ थी ना दुनिया की, वो चीजें भी छीननी शुरू कर दी, क्योंकि अगली पीढ़ी को अधिकार दे दिया। तो ना रोब दाब है, ना आकर्षण। तो कोशिश कर रहा है कि अब ये भगवान की तरफ तो लगे, लेकिन मनुष्य है, मोह ममता में और पड़ा हुआ। बिरध भयो सूझे नहीं, काल पहुंचियो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। कि तू पागल हुआ बैठा है मनुष्य, क्यों उसको नहीं जपता जिसके कारण ही तू इस दुनिया में है। और सारा सुख समृद्धि सब वरदान सब दात जिसने दी, उसके प्रति तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं है। और अगर तू कहता है कि मैं पतित हो गया हूँ, गिर गया हूँ, फंस गया हूँ दुनिया में, तो निकलूं कैसे। तो आगे कहा पतित उदाहरण भय हरन, हरि अनाथ के अनाथ। पतितों का उद्धार करने वाले, सब तरह का डर हटाने वाले और सबका सहारा जो है, अनाथों के भी नाथ जो है वो भगवान है। कहो नानक तिह जानिए, जानो उसे सदा बसत तुम साथ। कोई भी साथ छोड़ देगा, लेकिन जो कभी साथ नहीं छोड़ता वो परमात्मा ही है। वो तुम्हारा सगा साथी है, सबसे प्यारा साथी है। और आगे कहा सब सुखदाता राम है, दूसर ना ही कोई। सारा सुख देने वाला परमात्मा है। मतलब उनके पीछे मत दौड़िए जिनको देखकर तुम्हें लगता है आखिर में बस यही चैन देंगे। वो तो आपकी चैन भी गले की निकाल लेंगे आखिरी टाइम में, हाथ के कड़े निकाल लें, घड़ी निकाल लें, अंगूठियां निकाल लें, और तो और जो चाबी छिपा के पॉकेट में रखी सबसे पहले वो निकाल लें। निकालनी है उन्होंने तो, क्योंकि उनको पता है कि अब इसके पास जो कुछ है। कबीर ने एक बड़ा शब्द लिखा कमाल का, कि अंत समय में तुम्हारे अपने प्यारे चलते चलते भी आखिरी यात्रा में भी तुम्हें लूट लेंगे। लूट कैसी होती है
कि निकाल क्या है तेरे पास। तो जो पॉकेट में है, जो गले में है, जो हाथ में है, वो भी सब ले लिया जाएगा। और आखिरी यात्रा बिना जेब वाले वस्त्रों के साथ होगी। और कहाँ? ऐसी जगह जहाँ कभी कोई जाना नहीं चाहता, बल्कि ऐसी जगह को देखना भी नहीं चाहते। शहर के उस कोने में जाकर वहाँ आखिरी वास होगा और आना पड़ेगा वहीं। वो कोई एक महात्मा लेटा पड़ा था ना पेड़ के नीचे, तो किसी व्यक्ति के मन में श्रद्धा जागी कि सर्दी का समय है, महात्मा लेटा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं अपना गर्म दुशाला चादर ओढ़ा दूं। गर्म चादर ओढ़ा दी उसने। पीछे पीछे चोर आ रहा था, उसने देखा कि महात्मा तो सोया पड़ा है, उसने चादर उठा ली। लेकिन चादर खींची ऐसे, महात्मा भी जाग उठे। और जब देखा कि ये चादर लेके भाग रहा है, महात्मा पीछे पीछे भाग रहे, तो किसी ने आवाज दी, महात्मा जी थोड़ा तेज भागिए। तो और तेज भागने लगे। लेकिन थोड़ी देर में तो हुआ ये कि महात्मा गलत दिशा में जाने लगे। चोर शहर की तरफ भाग रहा है, महात्मा अलग दिशा में। तो किसी ने आवाज दी, महाराज उधर तो शमशान घाट है, जिधर आप भाग रहे हो। बोले वहीं पकड़ूंगा उसको, आखिर में आएगा तो वहीं पूछूंगा कि दे मेरा दुसाला। कि आखिर में यही पकड़ा जाता है हर कोई, कि वहीं जा रहा हूं। कि कितना भी भाग ले पूरी दुनिया में, आखिर में आएगा यहीं, मैं वहीं बैठा मिलूंगा इसको तब। और आप जानते ही हैं कि उस समय आदमी क्या कहेगा कि नहीं ले जा रहा हूं कुछ भी। इसलिए कहते हैं दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो कफन में जेब नहीं होती। किसी के पास रास्ता ही नहीं है कि साथ ले जा सके। सब सुखदाता राम है, दूसर ना ही कोई, कहो नानक सुन रे मना, तिह सिमरत गति होए। जो सुख देने वाला भगवान है, उसके सिमरने से ही गति होने वाली है। और किसी को भी याद करते रहो, दुर्गति तो कर देगा लेकिन प्रगति और सदगति नहीं करेगा। सदगति अगर होगी तो परमात्मा के नाम से होगी। कितनी प्यारी बात कही। घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। कहते हैं वो प्यारा जिसको तुम ढूंढते हो, हर घट में, हर कण में, हर जन में, हर व्यक्ति में, हर स्थान में वो बसता हुआ है। वहीं तुम्हारा भगवान भी है। कहो नानक तिह भज मना, भव निधि उतरे ही पार। बस उस मालिक को जो हर पल तुम्हारे साथ है, उससे तुम भजो, क्योंकि उसी से भव सागर पार करोगे। तो ये भजन हम लोगों ने, ये शब्द हम सब ने सुना, बोला, गुनगुनाया। और अब आज के कार्यक्रम में हम लोग शामिल होंगे। और मैं आप सबसे ये कहूँगा कि जब आप यहाँ बैठते हैं तो कोशिश किया करें कि यहाँ बैठे बैठे कुछ आपको हृदय में प्रभावित करने वाली चीज़ें आती हैं ना, उन सब को नोट किया करो। नहीं तो मस्तिष्क में आई हुई चीज़ें भी निकल जाती हैं, भूल जाता है आदमी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जहाँ ये कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन वह परम सत्ता जो सर्वव्यापी है, सबके हृदय में वास करती है। और सभी मनुष्य मात्र को ही नहीं, प्राणी मात्र को, कण कण को इस तरह गतिमान किए हुए है। यंत्र रूढ़ानी माया, जिस तरह से यंत्र पर रखकर कोई चीज घुमा दी जाए, ऐसे भगवान इस संसार में सब चीजों को गतिमान किए हुए है। हर चीज में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है।
मौसम बदलते हैं, नदियों की धाराएं बदल जाती हैं, आप हर चीज़ में परिवर्तन देखते हैं। अपने शरीर में भी परिवर्तन हो रहे हैं कि उस एकमात्र ईश्वर की शरण में तुम्हें जाना चाहिए, ऐसा संदेश भगवान ने दिया और कहा कि समस्त भावना के साथ श्रद्धा भाव से समर्पित होकर भगवान की शरण में जाओ। और ये भी बताया कि उसकी शरण में जाने के लिए तुम्हें अपने आप को कैसे करना है। तो गीता में ही एक स्थान पर कहा है कि तुम्हें पवित्र स्थान में, एकांत स्थान में पवित्र मन से शांत भाव से बैठना है और उसका ध्यान करना है। तो उसके बारे में जो आपको अनेक बार मैंने एक श्लोक सुनाया गीता का, जिसमें भगवान ने ये कहा, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थिता, कि योगी व्यक्ति सतत अपने आप को निरंतर परमात्मा से खुद को जोड़े रखे। और कैसे जोड़े? योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थित, एकांत में बैठकर अपने आप को प्रभु से जोड़े। एकाकी यच्चित्तात्मा, अकेला होकर भगवान से जुड़े, मतलब विचार रहित होकर, मन को खाली करके, मस्तिष्क में चलने वाले जितने भी विचार भावनाएं तरंगे हैं उनको बिल्कुल शांत करके और फिर भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े। एकाकी यच्चित्तात्मा, चित्त को, स्वयं को परमात्मा से जोड़े। मतलब ये कि तुम अपने आपे को भगवान से जोड़ दो। निराशी और आशाएं, कामनाएं, इच्छाएं, कुछ भी पाने की, किसी चीज से दूर हटने की, इन सब कामनाओं से रहित होकर बैठो। मतलब तुम्हारे चित्त के झील में इच्छाओं की तरंगे, लहरें न उठें। अपने चित्त को इतना शांत सहज करो कि उसमें प्रभु की अनुभूति होने लग जाए। अपरिग्रह और जो परिग्रह वृत्ति होती है, जोड़ना और जोड़ लेना और प्राप्त कर लेने की कामना, जो लालच वाली भावनाएं उठती रहती हैं, कि उनसे भी रहित होकर शांत होकर बैठना। क्योंकि आदमी हर जगह यही सोचता है, मिलेगा क्या, हम इससे प्रणाम भी करें, फायदा क्या। जिस आदमी से कोई फायदा नहीं दिखाई दे, आदमी उसको प्रणाम भी करना नहीं चाहता। और जिससे लाभ दिखाई देता हो, भीड़ में वो चेहरा दूर से भी उसे नजर आ जाए, तो उसे तो ऐसा लगता है जैसे लॉटरी लग गई। बस अभी ढूंढ के उसके पास जाएगा और कहेगा, साहब बस आपके दर्शन करने से तो मेरा तो दिन संवर गया है। आप तो ऐसे पुण्य आत्मा, सारे गुण उसमें दिखाई देने लग जाते हैं। भर्तृहरि ने लिखा ना, सर्वे गुणा कांचनम आश्रियन्ते। जिसके पास सोना, धन, वैभव हो, सारे गुण उसी में दिखाई दे रहे होते हैं। बस काम का तो यही है। तो जहां व्यक्ति को संसार के पदार्थों के प्रति लालच होता है, तो कहते हैं वहां भगवान की भक्ति न करके वो भगवान को नहीं चाहेगा, भगवान से कुछ चाहेगा कि मैं तेरा इतनी देर से नाम ले रहा हूं, तो देगा क्या भगवान, वो बता ना। तो यहां तक के जो कहते हैं ना, वो मजाक चलती है कि व्यक्ति मरा तो यमराज ने पूछ लिया कि तुम्हारे कर्म जो है पाप के पुण्य के दोनों तरह के हैं, तो स्वर्ग में भी जाओगे, नरक में भी जाओगे, तो बताओ पहले कहाँ जाना है। तो पुराना आदमी तो ये बोलता है कि जहाँ 2 पैसे का फायदा हो वहाँ भिजवा दो, चाहे स्वर्ग में भिजवा या नरक में। आज वाला बोले मैं तो कहीं भी गुजारा कर लूंगा, बस आप जो है मेरा मोबाइल फोन और चार्जर और मंगवा दो, उसी से काम चला लेंगे और उसी से बिजनेस भी कर लेंगे।
मतलब जहां भी हम अटके हुए हैं हमारी कामनाएं वहीं से जागती हैं। तो ये कहा है कि कामनाओं से रहित होकर प्रभु का नाम जपने बैठिए, तब आप भगवान से जुड़ जाएंगे। और कहा कि इसी जन्म में कोशिश करें कि आप तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक होते हुए अंतःकरण को पवित्र करते जाओ। विचारों में पवित्रता, रहन सहन, बोल चाल, उठना बैठना, शालीनता भी। और उन लोगों से बचना होगा जो शकुनी मंथरा टाइप के जो लोग होते हैं, या फिर जो जयचंद टाइप के लोग होते हैं, जो गद्दार लोग होते हैं, मीर जाफर जैसे जो लोग होते हैं, जिनके कारण, सब गद्दारों के कारण इतने सालों तक लोग दुख भोगते रहे, जिनके कारण बाहर के लोग आए और इस देश में न जाने कितनों का मान सम्मान, धन दौलत सब छीन ले गए, और अच्छे लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ा। तो ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठिए कभी भी, वो सलाह ही आपको गलत देंगे। जिसके कारण आपका गुजारा चलता हो, उसी मालिक के साथ धोखा करने की बात सिखाएगा आदमी आपके पास बैठ के। जिसने हर सुख दुख में आपका साथ दिया हो, उसी से चालाकी, तुम ऐसा ऐसा कर लो, तुम्हारा ही अधिकार रहेगा, तुम्हारा ही फलाना रहेगा। पूरी दुनिया में हमारे साथ समस्या ये भी होती है कि हमारे चित्त को, मन को, मस्तिष्क को, बुद्धि को प्रभावित करने वाले लोग आसपास होते हैं, और उनकी राय का हमारे ऊपर बड़ा असर पड़ता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 29 फरवरी से 3 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 29 फरवरी 2024 सायं 5 बजे से 7 बजे। 1 मार्च से 3 मार्च प्रातः 8 बजे से 10 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 3 मार्च दोपहर 12 बजे। स्थान भेल दशहरा मैदान, भोपाल, मध्य प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन भोपाल मंडल। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार 8 मार्च को शिवरात्रि का अवसर है, और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, घूम रहा है पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।